हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें एक माउंटेन ऑफ फ्यूचर के बारे में बात करी गई थी और इसका नाम बताया सोमालया। तो बात ये हुई थी कि एक डच जियोलॉजिस्ट थे वेन हाइसबर्गन, इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कैन यू प्रिडिक्ट द माउंटेन्स ऑफ फ्यूचर। ही सेड यस, व्हाई नॉट। एंड इन दैट क्वेश्चन ही ऑल्सो डिस्कस्ड सम थ्योरीज। तो उनमें बताया कि देखो, जैसे हम जियोग्राफी में बात करते हैं कि वी टॉक अबाउट द पास्ट, कि पास्ट में किस तरीके से हमारी अर्थ थी, कैसे हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट था, कैसे वो सुपर कॉन्टिनेंट दो लोरेशियन गोंडवाना के अंदर ब्रेक अवे हो गया और उसके बाद में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने। बहुत तरह की थ्योरीज हम बात करते हैं कि माउंटेन्स कैसे बने, मेरे आइलैंड्स कैसे बने, मेरे प्लेट्यूज कैसे बने, मेरा नॉर्थ गेंजेटिक प्लेन कैसे बना है। वी ऑल टॉक अबाउट द पास्ट सो दैट वी कैन सी द प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में ये कैसे आया है। इफ़ वी कंबाइन द पास्ट एंड वी कंबाइन द प्रेजेंट, अब हम इन सारी थ्योरीज को कंबाइन करके हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर सकते। बिकॉज नेचर हैज़ द सेम वे ऑफ वर्किंग। हाउ इट वॉज वर्किंग इन द पास्ट, इट इज़ वर्किंग इन द प्रेजेंट एंड इट विल बी वर्किंग इन द फ्यूचर ऑल्सो। सो उसी के प्रिडिक्शन पे एक माउंटेन रेंज का प्रोडिक्शन करा गया है कि 200 मिलियन साल के बाद में एक हिमालय से भी ज़्यादा लंबा, हिमालय से भी ज़्यादा बड़ा माउंटेन रेंज होगा जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को बिल्कुल कोलाइड करेगा। द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इंडिया विल चेंज, देयर विल बी नो मोर, बहुत बड़ा कॉलिजन होगा। इट विल cause hundreds and thousands of earthquakes and volcanoes also. So what is this, the mountain of the future? ओके, मैं आपको पूरी पिक्चर बताऊंगी कि हाउ इट इज़ हैपनिंग, ये किस तरीके से हो रहा है, बट इन अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे। सो इट हैज़ बीन प्रिडिक्टेड कि आफ्टर 200 मिलियन ईयर्स जो मेरा सोमालिया है, विच इज़ अ ब्रोकन प्लेट जो अभी टूट रही है अफ्रीका से। आई विल शो यू हाउ। मेडागास्कर, विच इज़ अ स्मॉल आइलैंड नियर टू दी सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड इंडिया, ये तीनों आपस में कॉलिजन करेंगे और एक सोमालिया माउंटेन को जनरेट करेंगे। माउंटेन्स किस तरीके से जनरेट होते हैं इसके बारे में देखो, सिंपल सी बात बताती हूँ। अच्छा, ये पूरी जो थ्योरी है हमने माउंटेन बिल्डिंग की, जियोमॉर्फोलॉजी की, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, सबडक्शन क्या होता है, प्लेट्स किस तरीके से आपस में कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, इन सब को हमने हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से बात करी है। ओनली आईएएस पे हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। इसमें सिलेबस में दिया हुआ हर एक टॉपिक और उसके सब टॉपिक को डिस्कस करा जाएगा विदाउट मिसिंग अ सिंगल टॉपिक इनटू दैट। 100% कवरेज होगा एंड इन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ल्यूसिड एग्जाम्पल। देखो, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको बहुत टफ कंसिडर एंड कॉम्प्लेक्स कंसिडर करा जाता है, लेकिन अगर आपने उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल भाषा में, अपनी आपकी भाषा में समझ लिया, then there is no confusion into understanding the advanced stage and into writing the answers also. So if you want to join the geography optional course, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आई टेल यू ऑल्सो video.onlyies.in पे जाके आप इस कोर्स को लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे हमने कुछ सैम्पल वीडियोस भी डाले हैं, ट्रायल वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हो एंड यू कैन सी। एंड ऑल्सो टू टेल यू कि ये जो कोर्स है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है और ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ओके, तो अभी देखो, जो पूरी अर्थ है हमारी, ये डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटी हुई है। ये जो प्लेट्स हैं ये एस्टोनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करती है। इनमें से कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं। मेजर प्लेट्स जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये प्लेट्स कंटिन्यूसली ईच एंड एवरी सेकेंड आपस में एक दूसरे से टकराती है और दूर जाती है। इसी टकराने और दूर जाने के अंदर हमारी जो कंप्लीट पिक्चर ऑफ अर्थ है वो चेंज होती है। तो एक हमारी माउंटेन बिल्डिंग की काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, उनमें से एक जनरल जो हमारा आइडिया निकल के आता है वो आता है सबडक्शन जोन का, विच इज़ माई कन्वर्जेंस ऑफ ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशनिक प्लेट का डेंसिटी कॉन्टिनेंटल प्लेट की डेंसिटी से हायर होता है। अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल कॉन्सेप्ट कि जब मेरी दो हेवी टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराएंगी तो जो प्लेट मेरी हेवियर है वो नीचे सबडक्शन में चली जाती है। जब ये प्लेट सबडक्शन में जाएगी तो यहाँ पे एक हमको पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे डेप्थ में जाते हैं मेरा टेम्परेचर राइज होता है, एंड दूसरा यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ये प्लेट मेरी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये प्लेट मेरी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ फिजर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड यहाँ पे इस कॉलिजन
कॉलिजन की वजह से, ये जो ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट का कॉलिजन हुआ है, इसकी वजह से ऑन द आर्क, ऑन द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट मेरे माउंटेन्स बिल्ड हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखो, रॉकीज एंड एंडीज। देन मेरा एक अनदर एग्जाम्पल आता है विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ माई हिमालयाज जो है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट कॉलिजन का, इसमें क्या हुआ था कि इंडिया, जो मेरी इंडियन प्लेट है, ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट वंस अपॉन ए टाइम मेरी गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करती थी। उसके बाद में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और मेडागास्कर, ये तीनों गोंडवाना प्लेट से ब्रेक अवे हो गए और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट साइड में अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मेडागास्कर अफ्रीका के पास में यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एंड इंडियन प्लेट जो है ये नॉर्थ ईस्ट साइड में चलती ही रही। ये जो इंडियन प्लेट है ये यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से आके टकराई थी ना। इंडियन प्लेट इज़ अ कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड सो इज़ द यूरेशियन प्लेट। कॉन्टिनेंट दोनों का डेंसिटी कम है, इसका मतलब सबडक्शन में कोई भी प्लेट नहीं जाएगी, और इन दोनों की जब टकराहट हुई थी तो उसी में हमारा जो माइटी हिमालयाज है विच इज़ माई हाइएस्ट माउंटेन, वो यहाँ पे ओरिजिन हुआ था। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द पिक्चर विद अफ्रीका। अफ्रीकन जो प्लेट है ये ब्रेक अवे हो रही है, ब्रेकअप हो रहा है इसका। यहाँ पे अफ्रीका के अंदर रिफ्ट वैली है। यहाँ पे आपको जैसे हम ग्रेट लेक्स इन यूएसए बोलते हैं, उसी तरीके से देयर आर ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका ऑल्सो, जो इस रिफ्ट वैली के अंदर है। अब यहाँ पे अफ्रीका विच इज़ माई नूबियन टेक्टोनिक प्लेट, अरेबियन प्लेट और मेरी जो सोमालियन प्लेट है ये आपस में डाइवर्ज हो रही है। ओके, टू अगेन टेल यू, जो प्लेट्स है वो मेरी या तो कन्वर्ज होती है, कन्वर्जेंस का मतलब है कि दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ टकराने के लिए आ रही हैं, या फिर मेरी प्लेट्स डाइवर्ज होती है, मतलब दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अभी आप इस चीज़ को समझो कि अर्थ का जो कंप्लीट सरफेस एरिया है वो ना तो कम हो रहा है ना ही ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली कहीं पे कन्वर्जेंस हो रहा है, विच मीन्स कहीं पे प्लेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और कहीं पे डाइवर्जेंस विच मीन्स कि कहीं पे नई प्लेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अफ्रीका के अंदर जो डाइवर्जेंस हो रहा है, इसमें सोमालियन प्लेट मेरी अफ्रीका की जो मेन प्लेट है इससे दूर हटके इंडियन प्लेट की तरफ ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे, और ये एक आने वाले टाइम में इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि यहाँ पे एक नया ओशियन जनरेट हो जाएगा। तो ये जो सोमालियन प्लेट है ये इवेंचुअली इट विल कोलाइड। यहाँ पे देखो, दिस इज़ माई सोमालियन प्लेट, दिस इज़ माई मेडागास्कर, इवेंचुअली इट विल कोलाइड विद इंडियन प्लेट। तो पहले ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से टकराएगी, उसके बाद में ये इंडिया के मेरे वेस्टर्न कोस्ट से टकराएगी, और यहाँ पे मेडागास्कर जो है ये मेरा इंडोनेशियन प्लेट से यहाँ से टकराएगा, विच इज़ लाइक 70 मिलियन ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, और अराउंड 200 मिलियन के अंदर ये पूरा कॉलिजन कंप्लीट हो जाएगा, और मेरा सोमालियन माउंटेन जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को कवर करता हुआ पूरा इंडोनेशिया तक ये आगे पूरा राइज करेगा। आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्लिप। आप इसको देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम trying to explain it to you. Okay, just have a look at this clip. This is from a documentary which is Mountains of Future. इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपस में अपनी लोकेशन चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, कॉन्टिनेंट विच वी कॉल एज द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट ऑल्सो। सो ओके, आई विल गिव द कॉमेंट्री ऑल्सो। यहाँ पे अर्थ का जो लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड चेंजिंग। सो दिस वॉज लाइक ब्रेक अवे ऑफ द लोरेशिया एंड गोंडवाना, एंड इंडियन प्लेट इवेंचुअली अराउंड 10 मिलियन ईयर अगो इट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, एंड हियर इट बिल्डेड द हिमालयाज। वंस इट इज़ बिल्डेड द हिमालयाज, इसका मतलब है कि प्रोसेस ख़त्म नहीं हो गया है, कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यूसली कहीं पे प्लेट सबडक्शन में जा रही है, कहीं पे डाइवर्ज हो रही है। इसी में प्रेजेंट डे का पिक्चर ये है, लेकिन आज से आने वाले कुछ सालों में मेरी जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इट इज़ गोइंग टू कोलाइड इनटू द ईस्टर्न एशिया, ये ईस्टर्न यूरेशिया के पार्ट से कोलाइड होगी और यहाँ पे एक नया माउंटेन बिल्ड होगा। बट राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, राइट नाउ आई एम कंसर्न्ड अबाउट दिस सोमालियन प्लेट। ये जो सोमालियन प्लेट और ये मेडागास्कर है, जस्ट हैव अ लुक एट इट दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू कोलाइड विद द इंडियन प्लेट एंड माई इंडोनेशियन प्लेट। This collision will be completed after 200 million years from now, and a huge mountain will be here in the place of my islands, in the place of my Indian Ocean.
ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट माई सोमालियन प्लेट इज़। ये कंप्लीट पिक्चर है कि किस तरीके से ये बनेगा। सो इट जस्ट वाई दी साइंटिस्ट आर स्टडिंग अबाउट दी सोमालिया, बिकॉज जब हम पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो हम टाइम में पीछे की तरफ जाते हैं, वी ट्रैवल बैक इन द टाइम। बट जब हम फ्यूचर के बारे में स्टडी करते हैं देन वी ट्रैवल फॉरवर्ड इन टू द टाइम, वी कैन सी दैट व्हाट माइट हैपन। इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थ का फ्यूचर क्या होगा, कैसा बिहेवियर है, कैसे रिसोर्सेज है, उनका क्या इम्पैक्ट होगा। बिकॉज वी ह्यूमन्स डोंट गिव अप एंड वी आर नॉट सेइंग कि आफ्टर 200 मिलियन ईयर्स अगो हमारा सर्वाइवेबिलिटी नहीं रहेगा क्या, डेफिनेटली रहेगा। वी विल फाइंड अ वे टू सर्वाइव, सम वे और अदर वे वी विल डेफिनेटली फाइंड अ वे टू सर्वाइव। तो उसमें ये जो स्टडीज़ होती हैं दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल। इफ़ यू वांट टू जॉइन अवर ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स यू कैन क्लिक ऑन द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सी यू गाइज इन सम अदर लेक्चर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।